बाज और मुर्दों से जंग में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका एक मैसेज आया था कई फैंस का कि बाज और मुर्दों से जंग कॉमिक्स पर एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि मैं बना देता हूँ उसका। देखिए क्या होता है इसमें, साबरी स्टेट और बड़ी ज़बरदस्त इस पर फाइटिंग होती है। इसमें लास्ट कॉमिक्स में क्या होता है कि वे दोनों, सूजी नाम की एक डांसर रहती है, उससे उसका रेलवे स्टेशन पर मर्डर हो जाता है, कुछ भूत प्रेत आ जाते हैं और बड़ी अच्छी इसको स्टोरी लगी थी। और इसलिए मैं इसको पढ़ा था और मैं सोच रहा था कि इसकी वीडियो भी आपको बना के दे दूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी लोग इसे बहुत पसंद करोगे। गाइस, घायल होकर गिरा बाज और गुफा में आ गया बेहोश, यह इमोशनल मैटर लगता है, बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। उपचार किया प्रेतबाज ने। तुमने एक पॉप सिंगर सूची को इतना चाहा कि उसकी मौत की खबर सुनते ही हम मीरानगढ़ स्टेशन जा धमके। फिर पता लगा कि हर महीने की 3 तारीख की रात उस स्टेशन पर मुर्दों की रेल गाड़ी मर्डर एक्सप्रेस आती है। मेरा कहना यह है कि यह गप है। स्टेशन मास्टर कहता था न तो गाड़ी पिछले स्टेशन से चलती, न ही अगले स्टेशन पर पहुंचती है। ऐसा कैसे हो सकता है बाज? मैं सोचता हूँ उससे उस रात स्टेशन पर ठहरने की ज़रूरत ही क्या थी। इस चक्कर में उस रात सूजी का तो मर्डर ही हो गया। उसे राजा साबरी की स्टेट में पहुंचने के लिए सवारी ही नहीं मिली। वहाँ उसके जन्मदिन पर नाच गाना करने जा रही थी। बाज और प्रेतों का राजकुमार बाज दोनों हमशक्ल सूजी मर्डर केस की जांच पड़ताल कर रहे थे। लेकिन मैं सूजी को पसंद करता था, इसलिए मैंने उसे सोने का सिक्का दिया था जो मरते दम तक उसके हाथ में था। काश कि उसके मरने से पहले सिक्का चुमकर मुझे याद किया होता, तो मैं पलक झपकते ही उसके पास होता। उसे क्या पता था कि तुम प्रेत हो, वह तो अब तुम्हें अपने सैकड़ों दीवानों में से एक समझती थी। माय डियर, तुम्हें याद है दरोगा सलार खान ने मरने से पहले राजा साबरी का नाम लिया था। उसने कहा था कि सूजी का मामला उसने इसी राजे के इशारे पर दबा दिया था। तो फिर वही चलते हैं। पूर्व कथा मर्डर एक्सप्रेस में वीरानगढ़ पर 3 तारीख की रात सूजी का मर्डर कर दिया गया। थाना इंचार्ज सलार खान ने सूजी का कैश 18,000 रुपये सोने का सिक्का अपनी जेब में रख लिया था और मामले को रफा दफा करके लावारिस लाश के रूप में क्रियाकर्म भी कर डाला था। उनकी रात कार तो हेलीकॉप्टर के हमले में तबाह हो गई थी। अब हमें किसी टैक्सी का इंतज़ाम करना होगा। टैक्सी तो नहीं है, कोई प्राइवेट कार या इसी से लिफ्ट मांगे। लिफ्ट क्या मांगनी, हम क्या भीख मांगे हैं? मैं उस कार में घुसकर हवा कार जो रोके देता हूँ। चलो किंग साबरी की साबरी स्टेट। एक बार तेज दौड़ती कार में जा घुसा, अदृश्य होकर। कार में जाकर साकार हुआ, रोक दे प्यारे, गाड़ी रोक। आदमी लोग इस हथियार से बहुत डरते हैं। ड्राइवर क्या करता है, कार रोकनी पड़े। अरे कौन है यह चोर डाकू लुटेरा, बताओ। ओए सेठ चुप रहा, हल्ला गुल्ला नहीं, चल रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी पीछे कर। गाड़ी बाज के पास रुकी। बस यही रोक दे मेरे यार के पास। हम कोई चोर उचक के बदमाश नहीं, हमें ज़रा जल्दी जाना है। तुम टैक्सी से नीचे आ जा रहा, चलो नीचे उतरो। दोनों उतरे गए। कार में बाज बैठा और कार फुर्र हो गई। प्रेत बाज कार चला रहा था। क्या क्या मशीनें बना डाली आदमियों ने। मैं भी सबको चलाना सीख गया। तुम्हें अपने राज परिवार की याद नहीं आती? वहाँ तो सब मेरी शादी एक भूतनी से करवाने पर तुले थे। और मेरा उस्ताद सैदान कहता था हर हाल में स्वयंवर जीतना है। दाने दे यार, वहाँ की याद मत दिला। तेरे चक्कर में मुझे पकड़ लिया था उन्होंने, और सैदान ने पार पार कर मुझे वह सब सिखाया जो तुझे सिखा रहा था। फिर तेरी ये पोशाक भी दे डाली और मैं बन गया बाज। देखो तो शायद स्टेट आ गई। साबरी स्टेट में आपका स्वागत है। पहाड़ों की तराई में क्या खूबसूरत शहर है यार। यह शहरों के बीच महल बना हुआ हो, तभी चट्टानों की आड़ लेकर गोलियां चल पड़ी। कार रुक गई, क्या हुआ? किसी ने गोली चलाकर पहिए बेकार कर दिए।
है कौन पता नहीं, बाहर भी नहीं निकल रहा। उस तरफ है, वही चलकर हालचाल पूछ लेते हैं। दोनों कार से उतर पड़े और चट्टानों की तरफ बढ़े। मैं बुलेट रिवर्स बटन दबा देता हूँ, जो कि गोली चलाएगा वही पलटेगा, और तेज़ी के साथ रस्सों में बंधे बाल प्रेत बाज एक दिशा में खींचते चले गए। दोनों की गर्दनों पर से फंदे पड़े। हमको तो बांध कर खींचा जा रहा है, आगे दौड़ रहे हैं। पीछे दाएं बाएं भी घुड़सवार है। इन सब के पीछे नकाबपोश है। चखाओ इनको सबक। नहीं डियर, अभी इनका खेल चलने दो, पता तो चलेगा कौन है और हमें कहाँ ले जा रहे हैं। सुरंग काफ़ी चौड़ी थी। पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने के बाद एक सुरंग में ले जाया गया। घुड़सवार अंदर जाकर रुक गया। आवाज़ गूंजी, दोनों को खंभों से बांध दिया गया। कौन हो तुम दोनों? सामने आओ तो बताएं। खोपड़ी तुम्हारे सामने है, बांध दो इनको। मार मार कर खाल उतारो इनकी और बता दो, मुर्दों के राजा खोपड़ी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, उसकी सिर्फ खोपड़ी नज़र आती है। मुर्दों का राजा खोपड़ी और ये चमचे, ये सब मुर्दा लोग हैं जिनको हम जिंदा सकते हैं। दिखा दो मुर्दों इन्हें अपना असली रूप। ही हु हा 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 हा। अरे अगर तुम मुर्दा हो तो तुमने हमारी कार पर गोलियां क्यों चलाई? कार को ही उठा के फेंक देते। इनके काम करने के तौर तरीके इंसानों जैसे ही हैं। अरे तो क्या बिरानगढ़ स्टेशन पर जो मुर्दों की बैलगाड़ी आती है वो तेरी ही है? बैलगाड़ी मारो इन दोनों को। रेलगाड़ी को बैलगाड़ी बोलते हैं। सड़ाक सड़ाक। बताओ कौन हो तुम और क्या पूछताछ कर रहे हो? देखो भैया, सच्ची सच्ची बता देता हूँ, मैं भूत प्रेत जिनों का राजकुमार हूँ और ये जो मेरे साथ है मर्डर किंग। बात बात पे मर्डर कर डालता है। इजाज़त हो तो तुम सबका करके दिखाए जिसमें तुम मुर्दा कह रहे हो। तुम इन्हें क्या मारोगे? ये तो पहले ही मरे हुए। लो, पहले तुम्हारी हसरत भी पूरी कर देते। दे दो इसे राइफ़ल और खोल दो। बाज को एक राइफ़ल दे दी गई। इसमें ज़रा असली गोलियां है, ज़रा छत से चला कर देख ले। हाँ असली गोलियां है, तो इन पर चला के देख। हाँ वाकई इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे पड़ेगा कैसे, हम सब मुर्दे हैं मुर्दे। बांध डालो इस हरामजादे को दोबारा। तो और मरते हम भी नहीं, ज़रा हम पर गोली चला के देख। चला दे किंग, चला दे साले। पर मारना तो इन दोनों को ही है। धाए धाए बाँस पर गोलियां चलते ही गोलियां पलट पड़ी। सबकी राइफलें छटक कर नीचे गिरी। अब दोनों मुर्दों को मारकर चटनी बना दूंगा, साथ ही इनको पॉप म्यूजिक पर डांस कराऊंगा। देखा तुमने, मरते हम भी नहीं, उल्टे हमें मारने वाले को गोली लग जाती है। और मैं इस खोपड़ी को देखता हूँ। अरे यह बंधन से कैसे मुक्त हो गया? अबे मैं भूतों का राजकुमार हूँ, तुम्हारा वाला असली हूँ। मैं असली हूँ। देखो, एक बाज कंकाल बन गया। ताड़ उफ, आवाज़ गूंजी। पकड़ कर मार डालो दोनों को। डिशुम आ ताड़ ताड़। तुम इनकी ठुकाई करो, मैं ज़रा इस खोपड़ी से निपटता हूँ। करो ठुकाई मेरी, नहीं तो नहीं कर पाए तो नाचना पड़ेगा मेरे साथ। अपने रूप में प्रकट हुआ प्रेतबाज। बस छक गए, मुझे तो हिला भी नहीं पाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ताड़ हो, लगता है इनके काले कपड़ों में बुलेट प्रूफ है। इनके ड्रेस उतारता हूँ। बाज उनकी ड्रेसें उतारने लगा। अरे यार, इनको नंगा क्यों कर रहा है? अबे फ़ौरन नाचना शुरू कर दो, नहीं तो वह तुम सबको नंगा कर देगा। प्रेतबाज का टेप ऑन हो गया। डिंग डोंग पिंग पोंग। ये सब सूजी के कातिल है प्रिंस, इनके साथ डांस मत करो। देखो मैं इन्हें सुंगसू का हाथ दिखाता हूँ, इनके बदन पे से खून निकलता है या नहीं। खचाक। सूजी के कातिलों, अब मौत का नाच देखो। अब तुम्हारे बदन पर बुलेट प्रूफ पोशाक नहीं है। खच खच। कहाँ गया मुर्दों का राजा? देख अपने मुर्दों की लाशें देख। अब तेरे इस अड्डे पर हर जगह लाशें बिछी होंगी। दोनों आगे बढ़े, दूसरी सुड़ंग में मुड़े, एक और सुड़ंग में मुड़ गए। लगता है यह कोई तिलिस्मी इंतजाम है। तो दोनों उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं। दोनों पैदल ही शहर पहुंचे। आधी रात हो गई थी। किसी होटल में ठहरते, दोनों किसी एक होटल में ठहर गए। चलो अभी तो साबरी स्टेट पहुंचना है, सुबह राजा से भेंट करेंगे।
सुबह महल में पहुंच गए। ये लंबी चौड़ी कतारें किस लिए लगी हैं भाई? यार दरबान जी, हमें राजा से मिला दो अकेले में। राजा तो बहुत देर में फारिग होगा। हम पिछवाड़े से दीवार पार करके उसके महल में पहुँचते, फिर उसके शयन कक्ष में आराम करेंगे। आज राजा सुरवीर साबरी का जन्मदिन है। सुबह से दान पुण्य का काम हो रहा है। पागल है क्या? आज राजा साहब किसी से नहीं मिल सकते। कुछ दान पाना हो तो लाइन में लग जाओ। किले जैसी चार दीवारी है, मगर मेरे हाथ पांव तो छिपकली की तरह काम कर सकते हैं। दीवार पर सर पर चढ़ता हूँ, एक बटन दबाते ही और ये रस्सी टनाक। एक खिड़की से महल के अंदर, महल की इमारत तक जा पहुँचा बाज। पीछे कोई है ही नहीं। अंदर एक गार्ड मिला। राजा साहब का शयन कक्ष कहाँ है? क्या अबे, हमें आराम करना है, सारी रात जागते रहे। बता नहीं तो गर्दन तोड़ता हूँ। बताता हूँ। गार्ड ने शयन कक्ष का रास्ता बता दिया। दोनों शयनागार में पहुँच गए। दोनों सो गए। कुछ ही देर में महल के गार्ड वहाँ आ धमके, उठो वरना गोली मार देंगे। राजा साहब के शयन कक्ष में सोते हो? चलो, राजा साहब के सामने पेशी है। अबे राजा साहब के जमूरो, हम तो राजा साहब से मिलने आए थे। हमें पता था इस तरह जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तभी प्रेतबाज गायब हो गया है। वह कहाँ गया? कौन जो तुम्हारे साथ था? डर कर भाग गया होगा। बंदूकें देखकर डर जाता है। बाज को बंदूकधारी घेर कर राजा साहब के सामने ले आए। ढूंढो उसे चारों तरफ। हमारे इस महल में कोई फरार नहीं हो सकता। यह हमारी तौहीन है। महाराज, इसका एक साथी शयन कक्ष से ही फरार हो गया। तुम चोरों की तरह घुसे और सीधे हमाम शयन कक्ष में पहुंच गए। लेकिन हमने चुराया तो कुछ नहीं। राजा साबरी, हमें एक सवाल का जवाब दो। सलार खान से तुमने सूजी का मामला क्यों रफा दफा करवाया? इसे इंसाफ चक्र पर खड़ा कर दो। बाज को इंसाफ चक्र पर खड़ा कर दिया गया। यह है हमारा इंसाफ चक्र, जहाँ या तो हमसे कोई प्रश्न रखने वाला खड़ा होता है या तो कोई अपराधी। अगर हमें उसका प्रश्न नापसंद आया तो वो भी वह इंसाफ चक्र से दंडित होता। आप सोच समझ कर प्रश्न करो। मेरा प्रश्न वही है, तुमने सलार खान को सूजी मर्डर केस से तफ्तीश से क्यों रोका? सजाए मौत। उसी क्षण चक्र तेजी से घुमा। बाज लड़खड़ा कर गिरा और चक्र फर्श में धंसता चला गया। सर, कमरे का रास्ता बंद। मैं कहा अंधेरा। उफ, मुझे चक्कर से आ रहा है। तभी रोशनी नजर आई। दरवाज़ा खुला है। चला इधर। बाज उस दरवाजे से बाहर आया। तू कौन है? मुझे मौत का हुक्म मिला, इससे तुझे मरना है। मैं यह फंदा तेरे गले में डालूंगा। बाज को फंदे ने हवा में लटकाया। तभी रस्सा कट गया। रस्सा काटने वाला प्रेतबाज था। बाज नीचे गिरा। मैं यहाँ हूँ बाज, अब जरा इस यमदूत को ठिकाने लगा दूँ जो मौत देना चाहता था। धाड़। बाज ने यमदूत को टांग रखकर चीर डाला। अच्छा, कोई है जो मुझे मौत की सज़ा देना चाहता हो? बाज आगे बढ़ता चला गया। उसे खोपड़ी नजर आई। खोपड़ी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना है। मैं मुर्दों का राजा खोपड़ी हूँ। देखो, मेरे तरफ से शिक्षकों के पीछे तुम्हें कितने ही लोग नजर आएंगे। कुछ पागल हो चुके हैं, कुछ समझदार है, कुछ तुम्हारी तरह ना समझ। तुमने मौत को ठोकर मारी है। एक दिन तुम सब मौत मांगोगे, तब मैं तुम्हें मौत दूंगा। हमें मौत दे दो, हमें मौत दे दो। दे दे मुर्दों के राजा, दे दे, हमें मौत दे दे। खोपड़ी गायब हो गई। यह कौन सी जगह है प्रेतबाज? जब मैं वहाँ सो रहा था तब मैंने फर्श के नीचे कुछ आवाज़ें सुनी, फिर मैं गायब हो गया। मरना ही ज़िंदगी है, मारता क्यों नहीं? हम इस ज़िंदगी से परेशान हैं। उन्हीं तिलिस्मी सुरंगों का एक हिस्सा। दरअसल राजा के शयन कक्ष से रास्ता यहाँ खुलता है। फिर मैंने शयन कक्ष से नीचे का खाने में उतरने वाला रास्ता तलाश किया और यहाँ सुरंगों में भटकने लगा। तुम जिस कैद खाने में फंसे हो बाज, यहाँ कोठरियों में बहुत सारे कैदी पहले ही बंद है। कुछ कैदी एक बैरक में है। इन सब के बीच वह कक्ष है जहाँ अभी तुम खोपड़ी देखी। आश्चर्य है कि यहाँ कैदी मौत मांगते हैं और खोपड़ी जिससे खुश हो जाती है उसे मौत दे देती है। इससे आगे अभी मुझे कुछ नहीं मालूम।
ऊपर छत पर तेज वोल्टेज का बिजली करंट चलता है, दीवारों को छूते ही लगता है। जैसे तपते लोहे पर हाथ रख दिया हो। सिस्टम ब्रेक करते ही खतरे का अलार्म बजता है। और इमरजेंसी पावर काम करने लगती है। इमरजेंसी पावर काम करने लगती है। हाँ, मैंने जनरेटर की लाइन काटी थी। यह कोई तांत्रिक शक्ति तो नहीं, मशीनी कमाल होगा, कहीं ना कहीं सिस्टम होगा। क्या ये लोग यहाँ से फरार नहीं हो सकते? नहीं, तुम भी फरार नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से तुम भी खोपड़ी से मौत मांगना शुरू करो। ज़रूरत पड़ी तो नब्ज़ बंद कर लेना, बाकी सचमुच तो मैं मरने ना दूंगा। बाघ ने भी मौत मांगनी शुरू कर दी। मौत मौत चाहिए मुझे, मैं इस काल कोठरी में ज़िंदा नहीं रहना चाहता है। इस तरह कई दिन हो गए, मौत मौत चाहिए। जब लोग इतने प्रताड़ित हो जाते हैं कि मौत की आरज़ू करने लगते हैं। किसी का अपहरण किया गया, किसी को रोज़गार दिलाने के बहाने से फांसा गया, तो किसी का साबरी स्टेट में किसी भी जुर्म में बंदी बनाकर यहाँ पहुँचाया गया। ये कहते हैं हर माह 3 तारीख की रात खोपड़ी मनपसंद कैदियों को मौत देती है, फिर उनकी लाशें यहाँ से हट जाती हैं, नए कैदी आते रहते हैं। मगर ये है और चक्कर क्या है? 3 तारीख की तारीख 20 की सूची में अंतिम नाम था, बाज। केवल 20 मारे जाएंगे इस बार। अगला नाम सुनो, बाज। यही नाम कैसे आ गया? जिसका नाम लिया गया वो सलाखों पर खड़ा हो जाए। केबिन में एक राइफलधारी प्रकट हुआ। मैं कालू, धाएँ, दूसरा तीसरा, आह आह। कालू, बाज, आह, ले चलो इन 20 को। सिक्चे उड़ गए। उन सबको स्ट्रेचर गाड़ी पर ढोया गया और सुरंग में खड़ी रेल के डिब्बों में पहुंचा दिया गया। मर्डर एक्सप्रेस चालू की जाए। खोपड़ी राजा का हुक्म है, राजा वीरानगढ़ स्टेशन पर रुकती हुई स्वर्गलोक जाएगी। मर्डर एक्सप्रेस चल पड़ी। आगामी कॉमिक्स में पढ़िए मर्डर एक्सप्रेस, मुर्दों की जंग के बाद बाज सीरीज का विशेषांक, खोपड़ी और बाज। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।